अब बात करें तृतीय कौशल की, किसकी मित्रों? तृतीय कौशल। तृतीय कौशल है आपका पठनम। क्या है? पठनम। इसका जो सूत्र है मित्रों वो है आपका पठित्वा ग्रहणम। क्या है? पठित्वा ग्रहणम, यानी कि कोई सामग्री आपने पढ़ी है उसको पढ़ करके ग्रहण करना, पढ़ करके ग्रहण करना, ये लिपिबद्ध होता है। क्या होता है? लिपिबद्ध। अब बात करें, अगर आपसे पूछ लिया जाए लिपिबद्ध प्रथम कौशल का नाम बताएं तो आपका पठनम होगा, लेकिन कौशलों में सबसे पहले श्रवण कौशल होगा और कौशलों में तृतीय कौशल पठन होगा। लेकिन लिपिबद्ध किया हुआ कौशल लिपिबद्ध प्रथम कौशल है जो पठन रहेगा। पठन में क्या है? पठन में मित्रों वैसे अपन सुन करके समझ सकते हैं, लेकिन भावार्थ को ग्रहण करना है मित्रों, भावार्थ का अर्थ ग्रहण करना है, भावार्थ समझना है या अर्थ ग्रहण करना है। तो सुनने से ज्यादा पढ़ने का महत्व है। किसका है मित्रों? सुनने से ज्यादा पढ़ने का महत्व है। हालांकि ग्रहण के अंदर संस्कृत में ग्रहण के ऊपर विशेष जोर दिया गया है, लेकिन सुनने से ज्यादा, क्योंकि सुन करके आपने ठीक है चीजें क्लियर कर लिया, अर्थ को समझ लिया, लेकिन स्वयं पढ़ करके जो चीजें कर सकते हो वो सुन करके नहीं कर सकते, यानी भावार्थ इसमें आसानी से समझ में आ जाता है। अब बात करें पठन कितने प्रकार का होता है? पठन मित्रों दो प्रकार का होता है। सबसे पहले अपन देखते हैं सस्वर पठन। कैसा पठन मित्रों? सस्वर पठन या वाचन। अब सस्वर वाचन में मित्रों बात करें तो आपका सबसे पहला है आदर्श वाचन। क्या है मित्रों? आदर्श वाचन। आदर्श वाचन ये किन के द्वारा किया जाता है? ये शिक्षक के द्वारा किया जाता है। आदर्श वाचन शिक्षक के द्वारा किया जाता है। जब भी शिक्षक कक्षा में पाठ्य पुस्तक पढ़ा रहे होते हैं, वाचन कर रहे होते हैं, तो वो आदर्श वाचन कहलाएगा। अब बात करें द्वितीय की, ये मित्रों आपका अनुवाचन कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुवाचन। अनुवाचन इसके अंदर क्या होता है? शिक्षक कक्षा में मौजूद रहते हैं और विद्यार्थी अपनी पुस्तिका का अध्ययन सस्वर वाचन कर रहा होता है, यानी कि शिक्षक के नेतृत्व में, किनके नेतृत्व में? शिक्षक के नेतृत्व में विद्यार्थी अध्ययन कर रहा होता है, उसे अनुवाचन कहते हैं। बात करें तृतीय की मित्रों, तो यह आपका तृतीय होगा अनुकरण वाचन। कैसा वाचन? अनुकरण वाचन। इसमें क्या होता है? विद्यार्थी के नेतृत्व में, यानी कक्षा का कोई एक विद्यार्थी खड़ा रह करके उस पाठ्य सामग्री का ध्यान रखता है और दूसरा विद्यार्थी उसको सस्वर वाचन कर रहा होता है, उसे अनुकरण वाचन कहेंगे। इसी तरह से एक अंतिम वाचन जो रह गया उसकी चर्चा कर लेते हैं। सस्वर वाचन का चौथा वाचन समवेत वाचन। कैसा वाचन मित्रों? समवेत वाचन। समवेत वाचन इसमें क्या होता है? इसमें सभी विद्यार्थी एक कक्षा के सभी विद्यार्थी एक साथ में ही वाचन कर रहे होते हैं, उसे समवेत वाचन कहते हैं। किसी गद्यांश पद्यांश को एक साथ में पढ़ रहे हो, प्रश्न को पढ़ना हो, किसी एक प्रश्न को पढ़ना हो और वो पढ़ करके सुना रहे हो और सारे साथ में बोल रहे हो, पाठ्य सामग्री साथ में ले ली हो, तो इस तरह से वो समवेत वाचन के अंतर्गत आ जाएगा। अब बात करें मित्रों मौन वाचन की। किसकी? मौन वाचन की। मौन वाचन की, तो मौन वाचन तीन प्रकार का होगा। एक आपका सामान्य मौन वाचन, एक सामान्य मौन वाचन, दूसरा आपका द्रुत मौन वाचन, और बात करें तृतीय की तो यह होगा आपका गंभीर मौन वाचन। इनको समझते हैं ये क्या होते हैं। देखिए सामान्य मौन वाचन में सामान्यतः किसी अखबार का, किसी पत्रिका का अध्ययन कर रहे होते हैं, वो सामान्य मौन वाचन। द्रुत मौन वाचन यानी कि किसी विशेष अर्थ को ध्यान में रखते हुए, किसी के पद्यांश में जैसे शीर्षक ढूंढना हो, उस तरह से द्रुत मौन वाचन। और गंभीर मौन वाचन
पाठ्य सामग्री आप पढ़ रहे हैं, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप ये पठनम कौशल पढ़ रहे हैं, उसको गंभीर तरीके से पढ़ रहे हैं कि इसमें क्या पूछा गया, कैसे पूछा गया, तो ये आपका गंभीर मौन वाचन के अंतर्गत आएगा। इसके उद्देश्य की बात करें तो इसके उद्देश्य मित्रों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है यति, गति व लय का ध्यान रखना। इसके अलावा विद्यार्थियों के में पढ़ने के लिए सृजनात्मकता, क्या मित्रों, सृजनात्मकता का विकास करना। इस तरह से ये इसके और स्वयं की शैली विकसित करना, विद्यार्थी पढ़ करके कि कुछ खुद के नोट्स बनाए पढ़ करके वो स्व शैली का विकास करना। इस तरह से और पठित्वा ग्रहणम मतलब कि पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ये सब इसके अंदर रहेगा। इसकी कुछ विधियां हैं, उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं मित्रों। सबसे पहले अक्षर बोध विधि, अक्षर बोध कह दीजिए, अक्षर सामान्य कह दीजिए, वर्ण विधि कह दीजिए। इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा अक्षर पे जोर दिया जाता है। विद्यार्थी को बोल बोल करके पढ़ पढ़ करके परिचय करवाया जाता है, एक एक वर्ण का परिचय, किस तरह से ये क है, किस तरह से ये ख है, यानी कि अक्षर बोध में एक एक अक्षर का ध्यान रखा जाता है और विद्यार्थी को प्रैक्टिस कराई जाती है। इसके अन्य नाम अक्षर सामान्य विधि और वर्ण बोध विधि आप इसको कह सकते हैं। इसी तरह दूसरी विधि की बात करें पठन कौशल के विकास के लिए, दूसरी विधि तो ये पद विधि। इसमें क्या होता है मित्रों, शब्दों को चित्रों से जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है, शब्दों को चित्रों से जोड़ दिया जाता है और पद विधि कहलाती है। इसमें पद विधि के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से विद्यार्थी को अध्ययन कराया जाता है, पढ़ाया जाता है। इसके बाद में तीसरी जो विधि है मित्रों, यह है वाक्य विधि। क्या है, वाक्य विधि। इसमें सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है वाक्य पर, किस तरह से विद्यार्थी वाक्य का प्रयोग कर सके, यानी कि सबसे पहले अक्षर, उसके बाद में पद और उसके बाद में वाक्य, ये ध्यान रखा जाता है। अब मित्रों अपन अगले कौशल की चर्चा कर लेते हैं, पठन के बाद में लेखन कौशल, और ये सबसे कठिन कौशल कहलाता है, अंतिम कौशल भी कहलाता है, भाषा शिक्षण का अंतिम कौशल लेखन कौशल। अच्छा, इसका जो सूत्र होगा वो होगा मित्रों लिखिता अभिव्यक्ति, लिखिता अभिव्यक्ति, यानी कि लिखी हुई सामग्री को आप अभिव्यक्त कर रहे हैं, लिखिता अभिव्यक्ति इसका जो है सूत्र रहेगा। अब बात करें मित्रों, इसके सूत्र की चर्चा हो गई। लेखन कितने प्रकार का होता है, तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं अनुलेख की। किसकी मित्रों, अनुलेख की। इसमें क्या होता है, अनुलेख में शिक्षक एक पंक्ति दे देते हैं और विद्यार्थी उसकी कॉपी करके ले आता है। बात करें मित्रों दूसरे की, प्रतिलेख की। किसकी, प्रतिलेख की। विद्यार्थी को शिक्षक कह देते हैं कि आप इस चैप्टर का इस पार्ट की कॉपी करके लानी है या अखबार की इस न्यूज की कॉपी करके लानी है, तो ये आपका प्रतिलेख कहलाएगा। इसी तरह बात करें मित्रों प्रतिलेख की, बाद में बात करें श्रुति लेख की। मित्रों श्रुति लेख में क्या होता है, विद्यार्थी सुनता है और स्वयं लिखता है। और बात करें सुलेख, सुलेख का मतलब होता है अच्छा लेख। कैसा लेख मित्रों, अच्छा लेख। इस तरह से, और इसके जो उद्देश्य होते हैं वो यही है कि लेखन कौशल या जो भी अभिव्यक्ति का ये जो पक्ष है उसको स्थायित्व प्रदान किया जाए, लिखित रूप दिया जाए। अब इनकी कुछ विधियां हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं मित्रों। सबसे पहले जैसे मॉन्टेसरी विधि। मित्रों मारिया मॉन्टेसरी ने ये विधि दी थी, ये छोटे बच्चों पे विशेष रूप से उपयोगी है। इसमें क्या किया जाता है, मारिया मॉन्टेसरी ने बताया कि बालक के दोनों हाथ और दोनों आंखों पर विशेष जोर दिया जाए और आंखों के माध्यम से दोनों हाथ दे करके इसको अध्ययन करवाया जाए। जैसे क लिख रहे हैं तो विद्यार्थी से इस प्रकार लिखवाया जाए। ये मॉन्टेसरी विधि की विशेषता है। अब बात करें दूसरी, तो ये है आपकी अनुकरण विधि। कैसी मित्रों,
अनुकरण विधि। अनुकरण विधि दो प्रकार की होती है मित्रों। अनुकरण विधि दो प्रकार की, एक रेखा अनुकरण, दूसरी स्वतंत्र अनुकरण। अच्छा, रेखा अनुकरण में क्या होता है, विद्यार्थी रेखा बनाकर दे देते हैं, जैसे क की दे हो, ख की दे हो, तो विद्यार्थी उन रेखा के ऊपर लाइनिंग बना करके लेके आता है, उसे रेखा अनुकरण कहते हैं। स्वतंत्र अनुकरण यानी कि विद्यार्थी श्यामपट्ट को देख करके स्वयं लिखता है, उसे स्वतंत्र अनुकरण कहेंगे। इसके अलावा एक और विधि लेखन कौशल में प्रयुक्त होती है, वो है मित्रों श्रुति लेख। क्या है, श्रुति लेख। श्रुति लेख विधि क्या है मित्रों, श्रुति लेख। इसमें विद्यार्थी शिक्षक बोलते हैं और विद्यार्थी सुन करके लिखता है। इसमें विद्यार्थी की शिक्षक गलतियों को ध्यान में रख करके बच्चे से पुनः अभ्यास करवाते हैं। इस तरह से ये श्रुति लेख विधि चलती है। मित्रों, आज अपन ने भाषा शिक्षण के 4 कौशलों की चर्चा की। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आया होगा। अब आपके कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो सकता। नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें शिक्षण विधियों के अगले चैप्टर की, अगले जो पाठ्य सामग्री है, अगला जो बिंदु है उसकी चर्चा करेंगे। वीडियो पूर्ण रूप से देखने के लिए आप सबका शुक्रिया। थैंक यू।